बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम के फिलहाल क्या आना आप लोग ठीक है खैरियत से। राफिज़ अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है दोस्तों। जिस वक्त की पुण्य फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते सबसे पहले कुछ आज गल्फ एक्सचेंज में पाकिस्तान का रुपया 727 रुपये पे टिका हुआ है। तो पैसे भेजने हो तो आप लोग मार्केट में हाई लेवल का रेट है गल्फ एक्सचेंज से इंशाल्लाह भेज सकते हैं। बात करते हैं दीगर खबरों के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं कुछ रजब के चांद के हवाले से। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 1445 हिजरी 2024 के अंदर रजब का चांद नज़र आ चुका है। यानी कि रजब के बाद अभी शबान आएगा और शबान के बाद रमज़ान आएगा। तो यानी कि रमज़ान के इस हवाले से 2 महीने रह चुके हैं। इंशाल्लाह 60 दिनों के बाद रमज़ान आ जाएगा। तो भी रजब का जब महीना आता है तो इसके अंदर जब 27 रजब होती है तो असर अव्वल महराज की छुट्टी होती है। तो भाई इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं ये भी स्टेटमेंट शायर की गई है। 8 फरवरी को ऑफिशियल तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर छुट्टी होगी। यानी कि जो मिराद बनेगी 8 फरवरी को वो भी एक लंबा वीकेंड होगा। लेकिन ये रजब चल रहा है, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल शबान आएगा, फिर इंशाल्लाह रमज़ान आएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए रजब का महीना खैर वाफियत से गुजरे, तमाम लोगों के लिए शबान का महीना खैर वाफियत से आए। और अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर ये दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों के लिए खैर से रहमत का रमज़ान मुबारक का महीना आए और रमज़ान के तमाम रोज़े मुसलमानों को रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। बात करते दीगर खबरों के हवाले से बात करते हैं कुछ अमेरिका, बरतानिया और यमन की झड़पों के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और यूके की तरफ से मुश्तरका तौर पर यमन के ऊपर स्ट्राइक किए गए हैं। तो भाई इस हवाले से सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट में शाया की गई पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका की तरफ से यमन के अंदर हुसियों के ऊपर तकरीबन 28 लोकेशंस के ऊपर 60 टारगेट्स किए गए हैं, हमले किए गए हैं, स्ट्राइक किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट शाया की गई है अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक। यमन के ऊपर इस तरह हमले किए गए हैं। मजीद पहले हम आप लोगों को ये गाइड करते हैं कि आज 100 दिन हो चुके हैं गज़ा और हमास की जो जंग छिड़ी थी। और आप लोग देख सकते हैं इन 100 दिनों के अंदर फ़लस्तीन के हमास के रहने वाले लोगों ने जो खौफ व हरास देखा, तबाही देखी। जो शहीद हो गए, इस दुनिया फ़ानी से चले गए वो तो चले ही गए, लेकिन जो जिंदा भी है उन्होंने भी अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखा। तो खित्ते के अंदर ये जो जंग चली और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो रेड सी के हवाले से जो कि यूके और अमेरिका के भी जो शिप्स जाते हैं इसराइल की बंदरगाहों के ऊपर, उनको असला वगैरह भी फराम करते हैं, यानी कि जंग में मदद देते हैं। तो यमन के रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से इनकी शिप्स वगैरह को नुकसान वगैरह पहुँचाया जाता था, इनकी शिप्स को रोका जाता था। तो यानी कि गज़ा, हमास और इसराइल की वो जो जंग थी वो अभी खित्ते के अंदर बढ़ रही है और फैल रही है बहुत ज़्यादा। और ये जो अरब ममालिक की जो साइड से आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान मुस्तकबिल में देखने को नज़र आ रहा है। और पता नहीं ये जंग कहाँ पर जाके रुकेगी। पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि ये हो सकता है कि आलमी जंग ही ना छिड़ जाए, कि वो एक के चक्कर में दूसरा रुकेगा, दूसरे के चक्कर में तीसरा रुकेगा, करते करते वो पूरे खित्ते में फैल जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये जंग बंदी हो जाए, तमाम लोगों को खुशकुरम रखे। ये दुनिया फ़ानी के अंदर पता नहीं किस तरह की झड़पें और ये अपनी हुक्मरानी चलाने के चक्कर में बेगुनाह लोगों का इस तरह कत्लेआम करें। अल्लाह ताला ही खैर वाफिया रखे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब आप लोग को एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार खालिद सलीम भट्ट का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग देख सकते हैं खालिद सलीम भट्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस पाकिस्तान के टीवी स्टार थे। पुराने वक्तों के दौर के जब हम बच्चे छोटे होते थे इनके ड्रामा सीरियल्स हम लोग देखते थे, अदाकार भी थे, डायरेक्टर भी थे। तो बताया जाता है कि इनकी 76 साल की उम्र में इस तरह वफ़ात हुई है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला खालिद सलीम भट्ट की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन इंशाअल्लाह। अब आप लोग को एक ख़ास खबर से आगाह करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि अलास्का एयरलाइन का एक जहाज़ तकरीबन 5 दिन कबल उसके अंदर इस तरह का एक्सीडेंट वाक़या हुआ था कि उसकी जो कि विंडो थी, उसकी खिड़की थी, वो उड़ते जहाज़ के अंदर टूट गई थी, फूट गई थी और पूरे जहाज़ के अंदर एमरजेंसी नाफस हो गई थी और जहाज़ को एमरजेंसी लैंड करवाया गया था बड़ी मुश्किल से। तो भाई इस हवाले से 5 दिनों के बाद आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट में शाया की गई। इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि जो अलास्का एयरलाइन का जहाज़ जिसकी खिड़की का जो शीशा टूट गया था आसमान की इतनी ऊंची बुलंदी पे, तो बताया जाता है कि वहाँ से एक मुसाफिर मौजूद था, उसका आईफोन उसी खिड़की से गिर गया। तो बताया जाता है 5 दिनों के बाद वो आईफोन बिल्कुल ठीक ठाक हालत में मिला, कोई स्क्रैच भी नहीं आया। बताया जाता है कि 16,000 फीट की बुलंदी से ये आईफोन इस तरह गिरा था, इसी जहाज़ से गिरा था। और ये जो शख्स आप लोग देख सकते हैं इसको ये एक जो है इलाके से रोड के पास ये आईफोन मिला। तो इस आईफोन की छानबीन हुई तो पता चला कि ये जो अलास्का एयरलाइन का जो जहाज़ था एक पैसेंजर का ये आईफोन था जो कि उस खिड़की से गिर गया था हंगामी हालत में। तो ये इस शख्स को मिला और ये आईफोन बिल्कुल ठीक है।
और ये पूरी दुनिया की मीडिया कवर दिखाया गया कि 16,000 फीट की बुलंदी से, यानी कि आईफोन की मजबूती आप लोग देखेंगे, 16,000 फीट की बुलंदी से गिरा, आईफोन को कुछ नहीं हुआ, एक खराश तक नहीं हुई, बिल्कुल ठीक चल रहा है, पिक्चर्स भी शाया की गई हैं उसकी। तो अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर वाफ़ियत रखे तमाम जाने, आमीन इंशाल्लाह। यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स और हाफिज़ अल अज़ीम को दीजिए इजाज़त, हंसते बसते रहे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह हाफिज़।